Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Yash Rishwal. So today we are having the all new Vitara Brezza 222. So ये जो ब्रेजा है ये सिर्फ पेट्रोली वेरिएंट्स आते हैं, मतलब कंपनी ने मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया है डीजल वेरिएंट्स को। सिर्फ अब जो आती है वो सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट्स में आती है ब्रेजा। पहले अपन वेरिएंट्स की बात कर ले तो इसमें सबसे पहले बेस मॉडल आता है LDI, फिर आता है VDI, फिर आता है ZDI, फिर आता है ZDI प्लस। एंड जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है ZDI प्लस, मैनुअल है ये पेट्रोल में। करते हैं सबसे पहले इसकी की से। तो ऐसी इसकी की आती है जिसमें लॉक अनलॉक के बटन आते हैं, जो कि ब्रेजा की हमेशा की चाबी रहती है ऐसे ही। एंड अब बात करते हैं इसकी लाइट से। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी DRLs आती है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी लगती है। पहले इसके 2016 में जब ये लॉन्च हुई थी जब उतनी अच्छी नहीं लगती थी, बाकी ये फेस लिफ्ट है। सो ये ब्रेजा की लाइट ज़्यादा बेटर है। एंड इसकी लो बीम हाई बीम आती है दोनों, जो कि LED आती है, जो कि जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है रोड प्रेजेंस में, जो कि मतलब बहुत पावरफुल लाइट है इसकी LED। एंड फॉग लैम्प आ जाते हैं, जो कि ये भी LED है, इसके फॉग लैम्प भी। एंड जो इसकी जो ये DRLs आती है ये डुअल फंक्शन है, ये LED भी है और ये टर्न इंडिकेटर भी है। एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। अपन अनलॉक करते हैं तो इसकी जो DRL से डुअल फंक्शन है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो पहले अपन अब स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रिल से। तो ऐसी इसकी ग्रिल आती है, पूरी क्रोम में ग्रिल आती है। ये इसकी मारुति का यहाँ पे लोगो आता है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। इसकी ग्रिल पहले से बहुत अच्छी करती है फेस लिफ्ट में। एंड नीचे की बात करें तो यहाँ सिल्वर स्किड प्लेट आती है नीचे की साइड। एंड नीचे ब्लैक कलर का, ये पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं आता, सिर्फ ब्लैक फिनिश में आता है इसकी अंडर बॉडी कवर्ड। एंड ऐसी कुछ फ्रंट से दिखती है ये, जो कि बहुत अच्छी लगती है पहले से। तो अब साइड लुक की बात करते हैं। तो साइड लुक में इसके वॉन्डर राइड के टायर आते हैं एलॉय व्हील, जो कि बहुत अच्छे करती है फेस लिफ्ट में। एंड इसके जो प्रोफाइल है, इसकी प्रोफाइल अपन चेक कर लेते हैं। तो इसकी प्रोफाइल आती है 235 60 R16 के इसके टायर आते हैं। सो इसके एलॉय व्हील्स पहले से तो बहुत अच्छे लगते हैं फेस लिफ्ट में। साइड लुक की बात करें तो इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 3995 mm है इसकी लेंथ। एंड यहाँ कीलेस एंट्री का बटन आता है, जो कि इसमें कीलेस एंट्री आती है पर्टिकुलर वेरिएंट में। एंड ऊपर की बात करें तो यहाँ ऊपर ऐसी रूफ रिल्स आ जाती है, जो कि सिल्वर में है, सिल्वर रूफ रिल से आती है इसकी। सो साइड से तो बहुत अच्छी दिखती है एज़ कम्पेयर टू, मुझे पर्सनली वेन्यू और सोनेट इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ब्रेजा लगती है। सो साइड से तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। एंड ऊपर की बात करें तो एक एंटीना आ जाता है, इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया है। सो यहाँ की बात करते हैं, स्पॉइलर आता है, डिफॉगर, रियर वाइपर दोनों आते हैं। एंड पीछे की बात करें तो पीछे से यहाँ पे क्रोम में ऐसी बैजिंग आती है, जिस पर विटारा ब्रेजा लिखा रहता है। सो आप यहाँ से बूट एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी बूट स्पेस की बात करते हैं तो 328 लीटर्स का ऐसा इसका बूट स्पेस आता है, जो कि ठीक है इसके सेगमेंट में। एंड यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है। एंड यहाँ पे इसका लाइट्स दी गई है हेलोजन में। एंड यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। सो ऐसा इसका बूट स्पेस आता है। यहाँ इसकी पार्सल ट्रे आ जाती है। एंड ऊपर की बात करें तो यहाँ इसका ग्रैप होल्डर आ जाता है इस साइड। यहाँ एक ही ग्रैप होल्डर दिया गया है। सो आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। एंड यहाँ की बात करें तो ये भी फुल LED लाइट्स है इसकी पीछे की, जो कि बहुत अच्छी लगती है नाइट में। एंड ये इसके टर्न इंडिकेटर और ये इसकी रियल लाइट है इस साइड। एंड अब नीचे की बात करते हैं तो इसमें 4 सेंसर आते हैं, जो कि मारुति हमेशा देती है इसके 4 सेंसर्स। एंड यहाँ पे इसकी स्किड प्लेट जो आती है वो सिल्वर आती है। एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर आता है एक नीचे की साइड, क्योंकि इसका ये टॉप वेरिएंट है ZDI प्लस। एंड अब साइड लुक की बात करते हैं तो यहाँ पे मारुति की एक और बात अच्छी लगी ब्रेजा में, जो इसकी जो रिक्वेस्ट सेंसर है कीलेस एंट्री का, जो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं को ड्राइवर साइड से। तो ये भी बहुत अच्छी बात लगी ब्रेजा की। एंड इसके जो टर्न इंडिकेटर है वो यहाँ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं इसके ORVMs। एंड यहाँ पे इसका टर्न इंडिकेटर आ जाता है ORVMs पे। सो अब चलते हैं इस कार के अंदर। तो अंदर चल के बात करते हैं क्या क्या है। सो अंदर की बात करें तो यहाँ पे इसके मैनुअली आता है सीट्स एडजस्टेबल, इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं सीट्स के। एंड अब अंदर चलते हैं। सो यहाँ पे इसके स्पीकर आते हैं ट्विटर्स, जो कि इसमें 4 स्पीकर 2 ट्विटर आते हैं। एंड यहाँ पे इसके क्रोम के हैंडल्स आ जाते हैं, जिससे आप यहाँ लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एंड यहाँ चारों पावर विंडो के कंट्रोल आते हैं, जिसमें जो ड्राइवर साइड विंडो है वो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन दोनों है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। एंड ये कार के लॉक अनलॉक के कंट्रोल। एंड ये मिरर्स का आप ये प्रेस करेंगे तो मिरर्स लॉक हो जाते हैं सारे। एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है यहाँ पे। एंड ये पूरा प्लास्टिक ही आता है। की बात करें तो आप जानते हैं मारुति की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, फिर भी ये कार तो सेफेस्ट ही है
इसमें 4 स्टार करें सेफ्टी रेटिंग में। एंड यहाँ इसके बॉटल होल्डर एंड थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है यहाँ पे। एंड ये पूरा प्लास्टिक ही आता है, जो ऐसा मतलब इतनी बेकार आवाज़ करता है। एंड अब चलते हैं इस कार के अंदर। सो ऐसा इसका पूरा ओवरऑल लुक दिखता है अंदर से। एंड यहाँ पे की बात करें तो यहाँ ऐसी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है इसके एसी पे, इसके एसी कंट्रोल्स के। एंड यहाँ पे इसके ORVMs के कंट्रोल दिए गए हैं, जिससे आप लॉक ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसके कंट्रोल यहाँ है ORVMs के, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये इसके लाइट्स के एडजस्टेबल कंट्रोल आ जाते हैं इस साइड। एंड यहाँ की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है क्रूज़ कंट्रोल, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ZDI प्लस में आता है क्रूज़ कंट्रोल, VDI में आई थिंक नहीं आता। एंड इस साइड की बात करें तो यहाँ इसके वॉल्यूम्स के कंट्रोल आ जाते हैं, और यहाँ पे मोड भी आ जाते हैं, जिससे आप ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में इसकी 7 इंच की स्क्रीन आती है। एंड यहाँ पे इसके म्यूज़िक के आप नेक्स्ट करने की भी ऑप्शन आते हैं इस साइड। एंड इसमें 2 ही एयरबैग आते हैं। इसके जो इंफरटेनमेंट की सिस्टम है, आप इस स्पीडोमीटर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 5 कलर्स आते हैं इसमें, जिसमें वाइट, ऑरेंज, येलो और ब्लू और रेड। मेरा पर्सनल फेवरेट तो सिर्फ ब्लू ही है, क्योंकि ब्लू ज़्यादा डार्किश है तो वो अच्छा लगता है इसमें। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इसके 2 AC आ जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आता है ये, जो इसकी आउटलाइन है इसकी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आता है। एंड ये इसकी 7 इंच की ऐसी स्क्रीन आती है। एंड इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आप दोनों सपोर्ट कर सकते हैं, बट वायर्ड है, वायरलेस नहीं है इसमें। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप नेविगेशन भी चेक कर सकते हैं। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी मीडिया। सो ऐसे इसकी 7 इंच की स्क्रीन आती है, जिसका रिस्पॉन्स ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। इसी की बात करें तो यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के AC आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड नीचे ऑक्स USB के कंट्रोल्स आ जाते हैं इस साइड। एंड यहाँ इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आ जाता है, सो आप कर सकते हैं। एंड यहाँ इसके थोड़ी सी स्पेस दी गई है नीचे। इसका गियर आ जाता है, जो कि 5 स्पीड मैनुअल है। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 2 कप होल्डर आ जाते हैं। एंड यहाँ इसका हैंड ब्रेक का आर्म रेस्ट है, ये स्लाइडेबल भी है। एंड यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। एंड यहाँ पे इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो एक कूल ग्लव बॉक्स आता है। यहाँ पे आप कोई सी भी कोक या कोल्ड ड्रिंक आप रखेंगे तो ये ठंडी रहेगी। यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स आता है। एंड यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है, जहाँ पे आप पेपर्स रख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये पूरा प्लास्टिक दिया गया है यहाँ पे, जो कि बिल्ड क्वालिटी इशू आता ही है मारुति में हमेशा। एंड यहाँ पे इसका ग्लॉसी सिल्वर फिनिश में दिया गया है, ये भी प्लास्टिक में दिया गया है। सो ऐसा आता है इसका ओवरऑल लुक। एंड अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। सो ये सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ टिल्ट दिया गया है इसका स्टीयरिंग व्हील। ये ऑटोमेटिक है, लाइट्स के कंट्रोल। एंड इसके वाइपर्स के कंट्रोल है, वो भी ऑटोमेटिक है। सनवाइज़र की बात करें तो ऐसा सनवाइज़र आ जाता है। यहाँ पे कोई हेलोजन लाइट और मिरर दोनों ही नहीं दिया गया। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, जो इन्होंने मारुति वालों ने इसको ऑटोमेटिक दिया है, इसका IRVM रियर व्यू मिरर। सो ये बहुत अच्छा लगता है इसका IRVM, जो कि ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग दोनों है। एंड यहाँ पे इसके ग्लास होल्डर आ जाता है। यहाँ पे इसके हेलोजन में आती है लाइट्स दोनों। एंड यहाँ पे इसका मिरर दिया गया है हेलोजन लाइट के साथ सनवाइज़र पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी, जो कि ऑटोमेटिक है रियर व्यू मिरर। अब बात कर लेते हैं अपन इसके बैक सीट की। सो अब चलते हैं इसकी बैक सीट में, वहाँ पे कैसा स्पेस है। यहाँ की बात करें, पीछे की बात करें तो यहाँ भी प्लास्टिक का यूज़ करा गया है। एंड यहाँ भी ग्लॉसी सिल्वर फिनिश करी गई है यूज़ प्लास्टिक में। एंड यहाँ इसके क्रोम के हैंडल्स एंड अनलॉक के कंट्रोल्स। एंड यहाँ इसका पावर विंडो आ जाती है, और यहाँ इसका ग्रैप होल्डर आ जाता है गेट लॉक करने के लिए। एंड अब बात करते हैं स्पेस की। सो स्पेस तो इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक ठाक है, मतलब हाँ लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। जो कि मैंने ये सीट पूरी बैक कर रखी है। सो मैं इस सीट पे जाके बताता हूँ एक बार स्पेस। एंड ठीक है, स्पेस के मामले में ठीक है, ब्रेजा इतनी भी कोई बुरी नहीं है। सोनेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसमें तो फिर भी है, बाकी सोनेट में तो ना के बराबर है। सो ब्रेजा बेटर लगती है मुझे रेयर सीट में। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ इसके 2 कप होल्डर आ जाते हैं। एंड यहाँ इसका हैंडरेस्ट आ जाता है। एंड यहाँ पे इसके 2 हेडरेस्ट आ जाते हैं। यहाँ लाइट्स की बात करें तो यहाँ इसकी हेलोजन में लाइट आती है।
सो ऐसा इसका पूरा पीछे से इंटीरियर दिखता है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शन की। सो इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है, डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है। एक बार अपन इसके इंजन चेक कर लेते हैं। सो ऐसा इसका पेट्रोल इंजन आता है जो कि 103 bhp निकालता है और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इस इंजन में मैनुअल के, जो कि ठीक है। एंड कंपनी इसका 17 का माइलेज क्लेम करती है। एंड जो इसका स्टफ़ है वो हाइड्रोलिक नहीं है, सिर्फ आपको मैनुअल करना पड़ता है। बात कर लेते हैं अपन इसकी प्राइसिंग की। सो इसकी प्राइसिंग है 11,66,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है इंदौर में। ये था पूरी ओवरऑल रिव्यू विटारा ब्रेजा का मैनुअल वेरिएंट का पेट्रोल का। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।